मैं ना नमाज़ इशा अदा कर रही थी और फिर से देखे लाइट ऑफ हो गई है। समझ नहीं आ रही कि ना अब आज का दिन है, सारा दिन इतनी लाइट भेजी, इतनी भेजी इन्होंने कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन अब भी पढ़ते टाइम भी चली गई है, तो अब बंदा दे रहा है, हमारे यूपीएस वगैरह भी नहीं लगा हुआ, तो बंदा कैसे अपनी बाकी इबादत करे। फिर हम लोगों ने ना, वो कहते हैं ना, कहना अच्छा हम पढ़ते हैं अभी, फिर हम लोगों ने सो जाना है। अच्छा अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। अभी मैंने सिर्फ नमाज ही पढ़ी थी, मेरा ज़हन था, इसके बाद मैं ना सलात तस्बीह अपनी अदा करती हूँ। देखिए अब क्या होता है। अभी मेरा तो ऐसा हिसाब है, मैंने लेटी तो मैंने तो सो जाना। मैं ये कि कुछ देर ना बाहर लेट के ना थोड़ा सा वो अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ती हूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर क्या होता है। नात पढ़ने का भी आज थोड़ा सा हुआ था कि आज पढ़ती हूँ, तो अब पता नहीं क्या है ना। फ्रंट कैम से ना ये इसका साथ ना टॉर्च नहीं ऑन हो रहा, वरना मैंने कहा था चलिए मैं फ्रंट कैम करके ना थोड़ी सी अपनी ना दरूद पाक पढ़ती हूँ और साथ मेरा फेस भी आ जाएगा। लेकिन फ्रंट कैम के साथ ना ये टॉर्च नहीं हमारा ऑन हो रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अब तो ना हमारा वो कह रहे ना माह रमज़ान भी अलविदा हो रहा है। आज माशाल्लाह से सुबह को 27 में, पीछे देखे 2 रह जाते हैं या 3 रह जाते हैं। ये भी मुबारक महीना, मुक़द्दस महीना जा रहा है। इस महीने, अब तो इस दिन के हवाले से मुझे ना हमें ये नात पढ़नी चाहिए थी कि अलविदा 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 है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। अलविदा 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 है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। मैंने ना इस नात की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ी सी प्रैक्टिस करती ना तो मुझे नेक्स्ट बीच के 2-3 मिसरे आते थे। लेकिन अब जानमाज़ पे बैठे बैठे इतनी सी मेरे जहन में, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो ना हमारे ना चाचू जो होते थे ना, वह तकाफ़ पे बैठते थे, तो हम लोगों ने ना मस्जिद में जाना ये नात सुनने के लिए। जहाँ कहीं ये नात मस्जिद में पढ़ रहे हो ना, हमने बड़े शौक़ से सुनना है। फिर जब वो एतकाफ़ से उठाते हैं तो ये वाली नात पढ़ते, तो उसकी यकीन माने उसकी खुशी इतनी होती थी, तो अलग से उसकी खुशी थी। और वो बचपन था और वो खुशी थी। अब भी कहीं, अब तो ना घरों में मस्जिदों की इतनी आवाज़ ही नहीं आती। अब ये है कि कहीं नात कोई पढ़े ना माह रमज़ान अलविदा, तो मेरे ना वो कहते ना ऐसे हो जाता है ना जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बचपन याद आ जाता है और इतना सुरूर आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा अल्लाह ताला ना हमें इस पाक मुबारक महीना गुजर गया, हमने तो इसकी कदर नहीं की। अल्लाह ताला हमें कदर करने वालों में पैदा फरमाए, आमीन। चलिए अब मैं ना लाइट का वेट करती हूँ, इसके बाद देखती हूँ कि अब क्या करना है। बच्चे भी सो नहीं रहे जब तक मैं ना उनको लेके लेटूँ। फजर नीचे चली गई है, लाइट ऑफ है। असफा गानियाँ लाइट ऑफ हुई है तो अब बाहर गई हैं, तो अब मैं फजर को भी आवाज़ देती हूँ, उसको लेके लेटती हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल जाना। आज भी इनकी स्कूल से छुट्टी हो गई थी, क्योंकि मेरी आज ना सुबह उठ के तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। तो मेरे हस्बैंड कहते कि इनको फिर बाद में स्कूल में लेके जाने का, डॉक्टर के पास उधर इतना टाइम लग जाता है। मैं सुबह तकरीबन 9:30 बजे गई हूँ, तकरीबन मुझे 1-1:30 बज गया। इस वजह से भी बच्चों को भी नहीं स्कूल भिजवाया। आज सुबह को इंशाल्लाह इनको स्कूल भी भिजवाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? आई होप अब सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। शुक्र है कि ना आज काफ़ी दिनों के बाद अपनी ना वीडियो टाइम पे अपलोड की है, तो ना आज से इंशाल्लाह आज मैं व्लॉग अपना बिल्कुल सही तरीके से व्लॉगिंग भी कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तब पता था कि ना बहुत प्रॉब्लम बन रहा है, तो फिर मेरा दिल भी नहीं करता था व्लॉग बनाने को। आज इंशाल्लाह ताला इससे करके ना, तो आज अपना ना व्लॉग मैं बनाऊँगी और आपके साथ अच्छे से शेयर भी करूँगी। और जैसे आपको पता है कि रमज़ान का आज आखिरी जुम्मा है, तो जुम्मा मुबारक सबको। पहले तो आखिरी रमज़ान का जुम्मा जा रहा है, तकरीबन 2 देखिए 2 या 3 कितने रोज़े बाकी रह जाते हैं।
तो अब तो बस ईद की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ आज सिलाई का थोड़ा सा काम रहता वो करूँगी, साथ साथ दिन में जो भी आप करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चे बस स्कूल से आने वाले हैं, उनके पापा ना उनको स्कूल से लेने गए। मैं अभी घर का सारा काम करके फ्री हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं ना आपसे मिल लूँ, और बच्चे आते हैं, बच्चों को फिर नाश्ता वगैरह बना के देती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ना आटा वगैरह निकाला है कि बच्चों को ना, बस बच्चे आने वाले, क्योंकि वो जैसे आपको पता है कि वो भूखे स्कूल चले जाते हैं, तो ना पहले अब मैं उनके लिए आने से पहले पहले ना मैं उनका नाश्ता जल्दी से तैयार कर दूँ, ताकि जब वो बच्चे आएँ चेंज करें और फ़ौरन खाना खा लें। उनको फ्रेश वगैरह मैं बाद में करवाऊँगी, क्योंकि उनको ना भूख काफ़ी लगी होगी, क्योंकि आज फ्राइडे और बच्चे लंच भी नहीं साथ लेके गए। अब सुबह बस मैंने उनको ना चाय के साथ केक रख दिए थे, केक खा के गए थे, तो अब वो आने वाले हैं। तो चले मैं अब ना उनका नाश्ता तैयार कर लूँ, नाश्ते के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ना बच्चे स्कूल से आ गए और बच्चों को ना आज स्कूल से छुट्टियाँ हो गई। बच्चों की एक्साइटमेंट है, फजर तुम क्या बनी हुई हो, ये क्या बनाया टीचर ने मुँह फेस पे, बिल्ली बनाई, आपको छुट्टियाँ हो गई, कितनी हुई, 5 हो गई हैं, और असवा को 5 और गानिया को, गानियों को 3 क्यों हुई, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें वहाँ पे स्पेशल बुलवाना है। बच्चे देखे कितने खुश हैं। मैं तो समझा था कि बच्चों को ना कल छुट्टियाँ होंगी, लेकिन बच्चों को आज ही हो गई हैं। चले अब मेरा फुल सर खाएंगी। मशीन वगैरह लगाने वाली है, वो मैं लगाऊंगी, देखूंगी सुबह को लगानी कि शाम को लगानी है। चलिए अब मैं ना इनके लिए देखिए मैं नाश्ता बनाने लगी थी, तो अब मैं नाश्ते के बाद मिलती हूँ। नाश्ते में माश की दाल नीचे से आई थी, और कड़ी आई आंटी के घर से, ये भिंडी का सालन पड़ा हुआ है, ये 7 रोटियाँ बना दी, 7 बच्चों को लस्सी बना दी। बच्चे सारे बैठे हुए हैं, देखिए बराक भी है, गानियाँ भी है, स्कूल से आ गए बच्चे, असफा भी है और फजर भी है। अब मैं इनको नाश्ता वगैरह दे दूँ, फिर बाद में हम मिलते हैं। बच्चों को खाना वगैरह दिया, खाना खाने के बाद ये गानियाँ और फजर नीचे चली गई। मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, अब मैं सो के उठी हूँ। नमाज के टाइम में अभी है था थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा तब तक मैं ये सिलाई कर लूँ। इसका मैंने ट्राउज़र सिलाई किया, शर्ट अप करने लगी, फ्रॉक इसका। तो असवा सो गई और गानियाँ देखे मज़े से वो टीवी देखने में बिजी, ये देखे। तो अब मैं सोच रही थी कि इसका कर लूँ, क्यों चेक करें। उस दिन के बाद हमने देखा नहीं और बिल्कुल उसका पानी ख़त्म हुआ। आज मेरे हस्बैंड ने देखा, वो कह रहे पानी तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, दाना पड़ा हुआ है। जानवर आजकल गर्मी है ना, तो पानी पी जाते हैं, और कुछ वैसे ही गर्मी से सूख जाता है जब डाल दिया। और ना ये देखे, ये मैंने ना अब ये मैं सिलाई कर रही थी, ये असवा और गानिया का है। और ना इसके साथ अब मैं जाकर लेस लेके आई हूँ, यहाँ पे जो खाली जगह है कुछ, ये नीचे इसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। और ना माशाल्लाह से लाइट चली गई, और ना ये सिलाई करने की वजह से मेरे ना इधर घर में ना बहुत ज़्यादा ना चीज़ें भी बिखरी हुई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर मैं मसरूफ़ थी। आज मैं इसका ये कर रही हूँ कि ये इसका कंप्लीट हो जाए। और ना अब मैं ना ऐसा करती हूँ कि चीज़ें वगैरह उठा लेती हूँ जब तक लाइट नहीं आती, फिर लाइट के बाद देखते हैं। क्योंकि मैंने लाइट नहीं ना, तो वो कहते हैं जलील कर दिया इंसान को, इतनी लाइट बंद, इतनी लाइट बंद है। अभी सिलाई दोबारा शुरू नहीं की, फिर लाइट चली गई है। और अब वैसे शाम का अफ्तारी की तरफ का टाइम हो रहा है, बर्तन धोने वाले पड़े हुए, खाना बनाने वाला पड़ा हुआ है। तो मेरा था कि मैं दोपहर में ये वाला ड्रेस अपना कंप्लीट कर लूँ, तो बाद में ना फिर मैं अपना अफ्तारी की तरफ हो जाऊँगी। अब लाइट भी नहीं आती, वो भी नहीं काम कर सकते। और ना कल का दिन वैसे हमारा बहुत मसरूफियत का होने वाला है। कल ना नीचे गेस्ट आने हैं हमारे लाहौर से, मेरी जो देवरानी छोटी है उनके अम्मी अब्बू ने आना है छोटे देवर को ईद देने के लिए। तो कल हमने सारा दिन नीचे बिजी रहना है। तो अभी मेरे कपड़े धोने वाले, मुझे तकरीबन काफ़ी दिन हो गए, मेरी तबीयत की वजह से मैंने कपड़े ना धो सकी। वॉशिंग मशीन भी एक दिन लगनी है मेरी, और कपड़े धोने वाले। और अभी ये अशवा का आज मैंने जैसे मर्ज़ी हो, आज मैंने ये कंप्लीट करना है। अभी गानिया का फिर रह जाना। और जो मेरा अपना ड्रेस था, वो मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे ना मैसेज भिजवाया था, जिस दिन मैंने कहा ना कि मैं ना अपना सूट कटिंग कर रही हूँ, तो अगले दिन ना उसने मेरे हस्बैंड के हाथ मैसेज भिजवाया था कि अपना ना मुझे ड्रेस भेज दो, मैं ना तुम्हें सिलाई कर देती हूँ। उसने मुझे सिलाई कर दिया, और जैसे उसको पता है कि मैं ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से उसने कहा चलो तुम्हारा मैं सिलाई कर देती हूँ, बच्चों के फिर तुम देख के खुद कर लेना। तो अब ये है कि कल मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो वो जब दूध लेने, तो वो मुझे उसने रात को फ़ोन किया था कि मैंने सिलाई कर दिया, तो मंगवा लेना। यह है कि ड्रेस फिर वो ना हस्बैंड मेरे जाके ले आएंगे, तो उसके ऊपर लेस वगैरह। कल का एक दिन है, कल का मसरूफ़ है, तो संडे को वैसे भी मशीन लगानी है, घर के काम करने हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए। अभी मेरा बाज़ार का भी एक चक्कर है, अभी मैंने अपना जूता लेके आना था, एक दो छोटे मोटे बच्चों की पोनियाँ वगैरह रहती थी, वो नहीं ली थी।
तो देखें अब क्या बनता है, कैसे ये दिन गुजरने हैं, और ब्लॉग का भी दरमियान में ही है। चले जैसे जैसे टाइम लगेगा साथ साथ ब्लॉगिंग भी होती रहेगी। सिलाई मशीन बेचारी 1 घंटे के बाद अकेली हो जाती है। ये क्या इसकी आजकल इसकी बहुत वैल्यू है हमारी सिलाई मशीन की। तो ये कि ईद के बाद में मैं कोशिश करके ना आहिस्ता आहिस्ता अपना ना जो बच्चों के रह गए बड़ी ईद के लिए, जैसे अब मैंने इस दफ़ा किया ना कि लास्ट पे आकर सिलाई करने लगे हूँ। अब 3 पड़े हुए हैं बच्चों के, और सिलाई 2 सॉरी पड़े हुए सिलाई करने वाले। वो भी मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता करके सिलाई कर लेनी, फिर बीच में मेरी तबीयत भी ऐसी हो जाती है, तो फिर इस वजह से ना कोशिश करनी है। तो मैं ईद के बाद फ़ौरन आहिस्ता आहिस्ता एक दिन एक चीज़ सिलाई कर लिया। अब तो मुझे रोज़ रूटीन से टाइम देना पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो चले अब बाकी भी ऐसे ही है। भाई से सुबह लेट सो के उठी, सुबह बहुत सोई, इसको मैंने अब बिठाया है। अब ये फ्रेश हुई है, सुबह फजर और गानियाँ तो पहले फ़्रेश हो चुकी थी। अब ये कह रही मम्मा मेरे बाल कटिंग कर दे, क्योंकि इनके बाल मैं हमेशा खुद ही कटिंग करती हूँ। सीज़र वगैरह मैंने घर पे इनकी कटिंग वाली स्पेशल रखी हुई है। एक दफ़ा मैंने पार्लर से कटिंग करवाए थे तो मुझे पसंद भी नहीं आए थे और उसने पैसे भी इतने ले लिए थे। थोड़ा इतना सा काम तो मुझे आता ही है, प्लगिंग वगैरह भी कर लेती, थोड़ा बहुत पार्लर का काम भी मुझे आता है, ज़रूरत के मुताबिक कर लेती हूँ। तो बाकी ये कि मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई। चलिए अब मैं इसके बालों की कटिंग कर देती है। मुझे कह रही मैंने तो चिप्स की कटिंग कर ली और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ना आज ना जलफ्रेज़ी बनानी है और वो भी ना मैं बनाऊँगा। देखिए उन्होंने सारी चीज़ें निकाली और मुझे बस कह रही है कि मुझे ना शिमला मिर्च और टमाटर की कटिंग कर दो, बाकी चिकन वगैरह उन्होंने खुद ही किया है। हर सारी चीज़ें बाहर निकाली हुई टेबल के ऊपर। चले ना मैं एक साइड पे चिप्स बनाऊँगी, एक साइड पे आज रेसिपी वो बनाएंगे, और बल्कि दोनों मिलकर बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। आज ना किचन में 2 शेफ़ खड़े हैं। एक तो शेफ़ मामूल के मुताबिक ना अपने ये चिप्स फ्राई कर रही है, और एक भी ये मेरे हस्बैंड है। ये देखें आज ना वो कह रहे थे मैं अब ना तो जलफ्रेज़ी, उन्होंने ये प्याज और ना प्याज को थोड़ा सा ना लाइट सा उसका कलर चेंज करके ना तो साथ इसके चिकन डाल दिया घी के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं। वैसे मैंने भी 1-2 दफ़ा बनाई हुई है, ये भी बना लेते हैं। तो आज वो कहते चलो मैं बना, मैंने कहा चलो आप बना लें। थोड़ा हो गया ना ये इसका लाइट सा कलर अभी ये पक रहा है। अभी इसके अंदर ना नमक शामिल कर देंगे पहले, हस्बे ज़रूरत नमक तो अब वैसे भी आपको पता है कि नमक मिर्च तो हस्बे ज़रूरत ही होती है। इसके अंदर शामिल कर दें, तो नमक इन्होंने शामिल कर दिया। चलो अब मेरी चिप्स थोड़ी सी निकल गई है, बाकी भी मैं निकाल ली। चले अब इसके अंदर क्या शामिल करेंगे? ब्लैक पेपर दिखानी तो थी कितनी डाली। अच्छा हस्बे डाली है। अगर वाइट पेपर आपके पास है तो आप वाइट पेपर शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वाइट पेपर शामिल नहीं, क्योंकि हमारे इधर ना आम शॉप्स पर जल्दी नहीं मिलती। वो अच्छे वाले मॉल्स में जाएं तो फिर वहाँ पे मिलती है, यहाँ पे पास अच्छे वाला मॉल नहीं है, तो इस वजह से ना तो अब ये है कि हम ना इसकी अच्छे से थोड़ी सी बनाई कर लेते हैं। अब ना ये जो मैंने शिमला मिर्च है, ये साथ मैंने हरी मिर्च भी कटिंग किया है, ये देखें, और साथ टमाटर ये इसके अंदर ना शामिल कर देंगे। अब क्रीम डालनी है इसमें। आज ये कि इसके साथ ना 1 पाव का मेरे हस्बैंड साथ लेके आए ऑल पर क्रीम का पैकेट है। तो आपको पता है जैसे जलफ्रेज़ी तो क्रीम के बगैर बनती नहीं है। क्रीम डाल के ना तो फिर इसको ना हम पकने के लिए रख देंगे, तब तक अफ्तारी हो जाएगी। अफ्तारी के बाद फिर हम इसको खाएँगे, साथ नान लाएँगे देख, क्योंकि रोटी के साथ नहीं ये मज़ा आएगा। चलिए इसके अंदर अब क्रीम शामिल करते हैं। ये मैं भी इसके अंदर क्रीम सारी शामिल कर दूँगी। क्रीम के अंदर अब ये पकेगा और ये अपना बहुत टेस्ट छोड़ेगा। इसका बहुत टेस्ट होता है क्रीम के साथ। हस्बे मामूल ना हमारी चिप्स रेडी हो गई है। अब ना हस्बैंड की ना हम रेसिपी को देखते हैं वहाँ कहाँ तक पहुँची है। वो ज़रा ना नीचे गए, बच्चों को बुलाने गए थे, बच्चे बाहर गए हुए थे। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है ये देखिए। वैसे ये है कि सिंपल खाने बनाते जाए तो उनको खाने को भी नहीं दिल करता, ऐसे बदल के बनाए ना तो टेस्ट भी काफ़ी लगता है और मज़ा भी आता है, खाना खाया भी जाता है। उन्होंने हल्की आंच पे रखा हुआ है और बच्चे देखो बाहर से आगे कितना शोर किया ये देखो। चलिए अब अफ्तारी के टाइम मिलते हैं। बच्चों को चिप्स वगैरह दे दिए बना के, तो ना मेरे हस्बैंड मैंने बोला था, और जैसे वो आपको पता है ये देखे वो नान ले आए,
अब मैंने सोचा कि फिर चिप्स खा ली तो फिर दाल फ्राई किसने खानी है। तो अब मैं उठ गई हूँ। ये देखें तकरीबन हमारी ये देखें ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी हमारी ना रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको ना अभी डिश आउट करते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब मैं इसके साथ नान खाऊँगी, चिप्स मैंने छोड़ दी है, चिप्स तो डेली खाते हैं। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया। हमारे मज़ेदार सी दाल फ्राई की रेसिपी बनते जाए, इतनी सिंपल और इतनी ईजी और इतनी टेस्टी कि अब हम आपको खा के बताते हैं। चलिए अब मैंने इसको डिश आउट करती हूँ। तो देखिए ज़बरदस्त सी हमारी ना मज़ेदार सी इतनी यम्मी लग रही ना फेस से ही, तो ये ना खा के बताते हैं इसके ऊपर। अब बाद में थोड़ी सी हमने क्रीम शामिल की है। तो आप चले अब मैं इसको खाती हूँ। सोचा पहले ना खा के आपके साथ शेयर करूँ कि कैसी बनी। ज़बरदस्त काफ़ी अच्छी बनी है। वैसे ये है कि मर्दों के हाथ में ना अपने ही टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। ये ना हम खा रहे थे, फजर भी आ गई खाने के लिए। फजर कैसा है? फजर कैसा बना? अच्छा बना है? किसने बनाया? पापा ने बनाया। पापा ने अच्छा बनाया। पापा से बोलो पापा बहुत अच्छा बनाया। रेस ने नया ही काम पकड़ा हुआ। जब भी कोई खाना अच्छा लगे हाथ चुभने लग जाती है। चलो खा लो फिर आप भी। गानी आप भी आ जाओ। यकीन माने मुझे इतना मज़ा आया ना, मेरा पेट भर के तकरीबन 1.5 नान खा। ये अगर नमाज़ का टाइम था, मैं उठने लगी नमाज़ पढ़नी। नमाज के बाद बर्तन धोने वाले हैं, उसके बाद फिर अपनी सिलाई का काम कंप्लीट करना। शामिया में शामिया समोसे और रोल बनाएंगे। इसके कुछ तैयारी हम रात को कर रहे हैं इसकी। कल को ना गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर, काफ़ी तारी है और कुछ चीज़ें कर ली है, कुछ कर रहे हैं। सिर्फ सोया सॉस और चिल्ली सॉस। ये चिकन को भी ना मसाला लगाना है, मसाला भी अभी लगा देंगे ताकि ना सुबह को फिर काम हमारा काम हो। बेसन तेल सुबह नहीं लगाना। जिंजर और गार्लिक नमक मिर्च जीरा सूखा धनिया अदरक पाउडर लहसुन पाउडर और चावल का आटा और बेसन और वो सिरका सोया सॉस चिल्ली सॉस, ये सारी चीज़ें शामिल करके अब इसको हम ना अच्छे से मिक्स करेंगे तो रख देंगे। ये ओवरनाइट पड़ा रहेगा ना तो ये ज़्यादा इसका टेस्ट बनेगा। कल अफ्तारी के बाद हमने ये चीज़ें बनानी है। अब ये समोसियाँ वगैरह जो सुबह को बनानी ना उसके लिए हम ये मटेरियल अपना तैयार करें। इसके अंदर ना टमाटर वो हरी मिर्च और प्याज भी डाल लूँगी इसके अंदर। ये ना सुबह के लिए, सुबह को काफ़ी आपको पता है कि फिर जब ज़्यादा खाने वगैरह बनाने हों तो फिर ना काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हमने काफ़ी काम अब भी कर लिया ताकि हमारा हमने सुबह को टाइम पे फ्री हो जाए। अब ये ठंडी होती ना तो फिर इसको मिक्स करके इसको भी फ्रिज में रख देंगे। तो ना लाहौर से हमारे गेस्ट आने हैं, मेरी देवरानी छोटी जो उसके अम्मी अबू ने आना है ईद वगैरह देने हैं। हालांकि मेरे देवर तो उधर ही होते हैं शारजा में, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने आना, तो इस वजह से हम उनके लिए सारा ये कर रहे हैं। कुछ खाने अब जो रात को चीज़ तैयार हो सकती वो रात का कर रहे हैं, बाकी हम कल को करेंगे सुबह को। मैं उधर नीचे भी चली गई, वहाँ पे काम वगैरह करके थोड़ा बहुत जितना हो सका हेल्प करवा के आई हूँ। कुछ अब हम सुबह को करेंगे। तो अब मैं सोने लगी थी, मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं अपनी वीडियो का एंड कर लूँ। तो अब मैं इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मुझे लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं मुझे कमेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।